हाँ तो दोस्तों यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी जैन टेक्नोलॉजीज के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू को देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू 30% बढ़कर 21.55 करोड़ हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो 4.5% बढ़कर 1.83 करोड़ हो गई है। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, 4.5% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो 8.9% रेवेन्यू बढ़कर 21.55 करोड़ हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन अब आपको ऐसा यहाँ पे नीचे आपने देख ही लिया होगा कि जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो 90% गिरकर 1.83 करोड़ हो गया है। मतलब पिछले साल जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था उससे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी 90% गिरकर 1.83 करोड़ हो गई है। अब देखिए इसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को टैक्स रिटर्न का जो बेनिफिट मिलता है बहुत सारे लोगों को, तो वैसा बेनिफिट यहाँ पे कंपनी को पिछले साल मिला था। उसकी वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट था वो अराउंड 19 करोड़ के लगभग था, तो इसीलिए वो टेम्पररी था। तो इसीलिए आपको अब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी ही नजर आने वाली है। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए एक बात यह है कि कंपनी ने यहाँ पे 0.1 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 10 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब देखिए सिर्फ 591 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो 0.54% के लगभग है। और इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे 31 का है और ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पर ये स्टॉक आपको भी मिल रहा है। और प्राइस टू बुक रेशियो भी 3.06 टाइम्स ही है। तो ऑल ओवर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा कॉस्टली नजर नहीं आता है। एक अच्छे वैल्यूएशन पर ये स्टॉक आपको भी मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर हमको गिरावट जरूर देखने को मिली है। लेकिन पिछले 4 साल की अगर हम बात करें रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है। 2018 में थोड़े से इश्यूज थे, लेकिन फिर अगर आप देखोगे तो हर साल यहाँ पे 20 से 30% का ग्रोथ हमको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जो पिछले साल का अगर हम देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अराउंड 15 से 17 करोड़ का कंपनी को जो टैक्स रिटर्न मिला था, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा थी। लेकिन ऑल ओवर कंपनी इज लुकिंग गुड और लॉन्ग टर्म यहाँ पर अन्यू विजिबिलिटी भी नजर आती है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक का जो ट्रेंड दिखा रहा है वो दिखा रहा है बियरिश ट्रेंड। तो मतलब अगर 5 साल पहले अगर इसमें आपने इन्वेस्ट किया होता तो उसमें आपको अभी 6.46% का माइनस मतलब लॉस हो रहा होता। तो वो तो अगर आपने बीच में एवरेजिंग की होती तो उसकी बात अलग होती। तो देखिए 158 का स्टॉक का हाई है, तो मतलब 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे ये स्टॉक आपको भी मिल रहा है। तो देखिए मुझे यहाँ पे ज्यादा गिरने के चांसेस अब कम लगते हैं। मतलब ये नीचे जाएगा भी तो मेरे ख्याल से 50 के नीचे के जाने के चांसेस यहाँ पर कम लग रहे हैं, क्योंकि इतनी भी कंपनी बुरी यहाँ पे नजर नहीं आती है। क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ अभी भले 21 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है एक क्वार्टर के अंदर, लेकिन देखिए वो भी अगर अच्छी खासी अगर उसमें भी हमको परसेंटेज वाइज हमको यहाँ पे देखना चाहिए तो उसमें भी हमको 20 से 25% का ग्रोथ अगर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अर्निंग कैपेबिलिटी कंपनी के पास है। और देखिए आने वाले समय में कभी भी कुछ भी कंपनी कर सकती है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 50 के नीचे जाने के चांसेस कम लग रहे हैं और ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। और कहाँ पे वो रैली रुकेगी ये तो यहाँ पे नॉन स्टॉपेबल लगती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्टेड है, बाई चांस लॉस में हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि अगर आपके पास अगर आपको 1 लाख रुपए डालना है तो पूरा 1 लाख रुपए आपने इसमें डाल दिया। देखो आपका वो पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको फिक्स करना होगा। मतलब कितना आपकी रिस्क एपेटाइट है, आपका कितना रिटर्न आपको चाहिए, उसके हिसाब से। देखो मैं अगर पर्सनली इसके अंदर मेरे को इन्वेस्ट करना रहेगा तो मैं 3 to 4% से मैक्सिमम उससे ज़्यादा का लोकेशन मैं इस स्टॉक को नहीं दूंगा मेरे पोर्टफोलियो का। तो देखिए बाकी स्टॉक को भी हमको ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए मैं होप करता हूँ कि आपको इसके Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।